धार जिले के बदनावर और सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में आज किसानों की अभूतपूर्व एकजुटता देखने को मिली। करीब 150 गांवों के किसानों ने एक साथ संगठित होकर अपने मांगों को लेकर 20 कृषक सेवा सहकारिता समितियों में ज्ञापन सौंपे। किसानों का कहना है कि यह आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है। धार जिले के बदनावर और सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में किसानों ने एक नई मिसाल पेश की है। आज सुबह करीब 11 बजे लगभग 150 गांवों के किसान एकजुट होकर एक साथ करीब 20 कृषक सेवा सहकारिता समितियों में पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांग है कि कृषक सेवा सहकारिता समितियों में ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाए। इसके साथ ही किसानों ने गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। इस दौरान बिड़वाल, कोद, पलवाड़ा, संदला, बरमंडल, खाचरोदा, गाजनोत, कानवन, कड़ोद कला, दसाई, बखतगढ़, खिलेड़ी, काछे बड़ौदा, ढोलाना और नागदा सहित कई समितियों में किसानों ने एक साथ ज्ञापन दिए। किसानों का कहना है कि यह सिर्फ एक ज्ञापन नहीं बल्कि उनके अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत है। अब गांव-गांव में किसान संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इसी क्रम में 13 मार्च को धार कलेक्टर को भी किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। बदनावर से रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट। आपका क्या कहना है? गोवर्धन पाटीदार अमोदिया कृषक। मेरा जो आज हमने या किसानों ने एक अल्प समय में जो ज्ञापन दिया है, ये एक हमारा एक शुरू प्रयास है, जो कि हम हमारे क्षेत्र में देखते हैं कि 1 मार्च से हमारी फसल गेहूं जो आ जाती है और गवर्नमेंट हमें 15 मार्च या 25 मार्च से खुलवाती है। उसके कारण हर किसान अपने उपज बेच नहीं पाता है, जो कि हम शासन से मांग करते हैं कि सोसाइटी की राशि जो अदायगी की तारीख है वो 30 अप्रैल होना चाहिए, क्योंकि कई बार सरकार खुद निर्णय लेती है जब चुनावी समय होता है तो किसान की जो अदायगी राशि 1 महीने के लिए बढ़ा देती है, लेकिन 4 साल किसानों से असमय ही वो ब्याज वसूलती। पिछले गत महीने ही पिछले वर्ष ही इन्होंने किसानों ने आश्वासन था कि तारीख बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ी। 11 महीने बिगैर ब्याज से पैसा था, उसको ब्याज से भरना पड़ा। वो कहीं के आर्थिक नुकसान है। जो भी विषय हमने किसान ने मांग उठाया उस पर अतिशीघ्र ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। सचिन जी, आपने किस संबंध में ज्ञापन दिया है आज हमने पूरी बदनावर तहसील और सरदारपुर तहसील की सभी सोसाइटियों में प्रदेश के कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के सहकारिता मंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन में हमने साफ तौर पे 2 मांगे रखी है। एक 27 तारीख के दिन 2700 रुपये प्रति कुंटल के भाव से समर्थन मूल्य पे जो कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको लेकर तत्काल खरीदी चालू करे। और दूसरा जो 28 मार्च अंतिम तारीख है सोसाइटी भरने की, उसको बढ़ाकर स्थायी रूप से 31 अप्रैल किया जाए। ये मांग स्थायी रूप से इसलिए करने का बोल रहे हैं क्योंकि हर वर्ष इस समस्या का सामना करना पड़ता है। गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की है। जब तक सरकार गेहूं नहीं खरीदेगी किसान के खाते में पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा किसान कैसे सोसाइटी भरेगा, ये नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना है। आज पहली कड़ी में 11 तारीख के दिन सुबह 11 बजे सभी सोसाइटियों में हमने एक साथ ज्ञापन दिए हैं। अगला 13 तारीख के दिन धार कलेक्टर को हम इस संबंध में सूचित करेंगे। और गेहूं तोल में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो स्लॉट को लेकर समस्या है, स्लॉट को लेकर यह समस्या हो रही है कि पूरे धार जिले और पूरे प्रदेश के अंदर सरकार सीमा से उनकी क्षमता से अधिक की स्लॉट कैपेसिटी देती है। जैसे कि मान लीजिए दिन भर में अगर उनकी क्षमता 2000 कुंटल तोलने की है तो 2500 कुंटल 3000 कुंटल का स्लॉट क्षमता दे देती है। उस स्थिति में कई किसानों को खाली हाथ घर जाने पड़ता है। 6-6, 7-7 दिन नंबर लगा के खड़ा रहना पड़ता है, जिसमें उनको भाड़ा लगता है और उनकी पूरी उपज वो सोसाइटी में नहीं तोल पाते, क्योंकि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि पूरी उपज तुलवाए जितना आपने पंजीयन करवाए। लेकिन अगर नहीं तुलवा पा रहे हैं तो ये कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको सुनिश्चित करके तुलवाए। तो 13 तारीख को इस संबंध में हम कलेक्टर को भी ज्ञापन देंगे और वहीं से आगे की कार्य निर्धारित करके एक टीम बनाकर भोपाल सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी से मिलकर जब तक 30 अप्रैल तारीख नहीं की जाती है हम पीछे हटने वाले नहीं है। अन्य जो भी जानकारी हम सभी किसान मिलकर आपको साझा करेंगे। आप जो भी
नहीं थोड़ा कई जो समस्या चल रही है बताओ। एक समस्या को बार बार जो तूने दोहरा दिया उसको बार बार दोहराना भी ठीक नहीं है। बाकी सहकारिता के नाम पे जो किसानों के साथ शोषण हो रहा है, कहने के मात्र ये सहकारिता किसानों की है, लेकिन पूरी तरह से इन संस्थाओं पे जो राजनीतिक अधिकार और प्रशासकों का अधिकार है, तो किसानों के प्रति जो निर्णय होना चाहिए उसके संबंध में सही तरीके से निर्णय नहीं हो पाता और किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने के लिए सहकारिता किसानों की है, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक तौर पे इसका शोषण होना और सीधी तौर पर संस्थाओं का शोषण के साथ किसानों का शोषण होता है। इससे अतिशीघ्र सहकारिता का निर्वाचन किया जाना आवश्यक है और इन सारी समस्याओं का निदान किसानों के हाथ में, प्रशासक के हाथ से किसानों के हाथ में ये सारी व्यवस्थाएं आना चाहिए और इन समस्याओं का निदान अतिशीघ्र होना चाहिए। नहीं तो जिस दिन किसान उग्र हो गया, इन सारी संस्थाओं पे अपना कब्जा हो गया, तब जाके राजनीतिक नेताओं की आंखें खुलेगी कि हम किसानों का किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। मोहन सरकार से हमारा आग्रह है कि जो अगली जो कैबिनेट आए उसी में प्रस्ताव लाए कि गेहूं 2700 रुपये की खरीदी प्रति कुंटल से हो, एवं ये भी प्रस्ताव लाए कि 31 मार्च की बजाय इसको 31 अप्रैल सोसाइटी भरने की तारीख 30 अप्रैल की जाए एवं तत्काल प्रभाव से सहकारिता के चुनाव कराया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है, जिससे किसानों का फायदा हो सके। ये जो प्रशासकों के हाथ में इससे कहीं कहीं किसानों का घाटा होता है और जो सरकार नया सहकारिता संशोधन एक्ट लाई है उसमें साफ दिखता है कि ये सारी सहकारिता संस्थाएं मल्टीनेशनल कंपनियों को देने का जो इन्होंने लाया है प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसको तत्काल रोक लगाई जाए, ये भी वापस कैबिनेट में लाया जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।